जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज हम 14 मई और 15 मई 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। बीच में कुछ काम की वजह से मैं करंट अफेयर आप लोगों के लिए नहीं बना पाया, इसलिए मैंने आज 14 मई और 15 मई दोनों का करंट अफेयर एक साथ बनाया है। सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोटेज। दोस्तों, सक्सेस की सबसे बड़ी बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। दोस्तों, सक्सेस आपको तभी मिलेगा जब आप मेहनत करोगे। मेहनत करोगे तो सक्सेस आपको 100% मिलेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक जो नियुक्त किया गया है उनका नाम है जोस जे कट्टूर। जोस जे कट्टूर ये भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। सबसे पहले रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर जो था वो था कलकत्ता में, बाद में इसको मुंबई ट्रांसफ़र किया। तो अभी जो रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। आरबीआई के चिन्ह पर कौन सा पेड़ है? दोस्तों, आरबीआई के जो चिन्ह है, जो लोगो है, उसमें ताड़ का वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? उसमें ताड़ का वृक्ष है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। दोस्तों, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई के गवर्नर का नाम क्या है? आरबीआई के जो गवर्नर दोस्तों ये 25 नंबर के गवर्नर है। कितने नंबर के? 25 नंबर के गवर्नर हैं और इनका नाम है शशिकांत दास। आरबीआई में टोटल एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। उसमें से एक अभी अभी नियुक्त किए गए थे, मैंने आपको पहले बताया था, टी रविशंकर। दूसरा राजेश्वर। तीसरा माइकल पात्रा। चौथा मुकेश जैन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, WHO ने भारत में पहली बार पाए गए कोरोना वायरस के किस संस्करण को वैश्विक चिंता का विषय के रूप में वर्गीकृत किया है? दोस्तों, जो अभी कोरोना का नया वेरिएंट है वो है दोस्तों B1617 नया अभी वेरिएंट है। दोस्तों, कोरोना जो है अपना अलग अलग रूप बदल रहा है, ये ऐसा कहना किसका है? WHO का कहना है। WHO का दोस्तों हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके जो चीफ हैं, अध्यक्ष हैं, वो डॉक्टर टेड्रोस है। इसकी जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों, अभी कोरोना के बारे में जैसे 2DG पेपर में आ सकता है। 2DG जो कोरोना की दवा ये किसने विकसित की थी? ये की दोस्तों DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों दिल्ली में। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो चीफ है दोस्तों वो है डॉक्टर सतीश रेड्डी। इसमें एक जैसे ग्लूकोज की तरह एक पाउच होगा, उस पाउच में पाउडर होगी, वो पानी में घुलो के हमें पीनी होगी। कोविड-19 की पहली एनिमल वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो कोविड-19 की पहली एनिमल वैक्सीन जो दोस्तों रूस के द्वारा बनाई गई थी। और यही WHO के जो CEO है, WHO के जो CEO है, पेपर में आ सकता है दोस्तों क्वेश्चन। इसके अध्यक्ष जो है वो तो है डॉक्टर टेड्रोस, और इसके जो CEO है उनका नाम है अनिल सोनी। ध्यान रखना सभी, अपने नोटबुक के अंदर इसको लिखना। इसके जो CEO है वो अनिल सोनी है। और किस देश के द्वारा 12 साल से अधिक की आयु के बच्चों को फाइजर वैक्सीन की अनुमति दी? दोस्तों, ये है कनाडा के द्वारा। किसके द्वारा?
कनाडा के द्वारा। तो 12 साल से ऊपर जो बच्चे हैं उनको फाइजर वैक्सीन देने की अनुमति दी है। तो ये देश कौन सा है? कनाडा देश है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका आयोजन जो हुआ था अरब सागर में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? अरब सागर में। भारत और इंडोनेशिया, इनकी जो नेवी है, इन नेवी ने आपस में जो एक्सरसाइज की है उसका नाम दोस्तों पैसेज एक्सरसाइज। और ये जो है दोस्तों, और इंडिया और इंडोनेशिया इनके बीच में और कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है? और एक दोस्तों होती है गरुड़ शक्ति, दूसरी होती है दोस्तों समुद्र शक्ति। ध्यान रखना, समुद्र शक्ति। ये भी भारत और इंडोनेशिया इनके बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। खंजर युद्ध अभ्यास ये कौन कौन से दो देशों के बीच में होता है? दोस्तों ये होता है इंडिया और किर्गिस्तान। किसके बीच में होता है? इंडिया और किर्गिस्तान। डस्टलिक युद्ध अभ्यास ये कौन कौन से दो देशों के बीच में होता है? दोस्तों ये होता है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। संप्रति युद्ध अभ्यास ये कौन कौन से दो देशों के बीच में हुआ था? सब अपने नोटबुक के अंदर लिखते चलना। ये हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ये युद्ध अभ्यास होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बीते दिनों सुर्खियों में रहा स्पर्जर सिंड्रोम क्या है? दोस्तों ये जो स्पर्जर सिंड्रोम जो है दोस्तों, ये है मानवीय विकार। ये क्या दोस्तों? ये मानवीय विकार है। इस विकार में दोस्तों ये एक ऐसा विकार है जिसमें लोगों को सामाजिक रिश्तों में परेशानी होती है। और ये जो एस्पर्जर सिंड्रोम जो ये नाम दिया है, ये नाम जर्मन के जो डॉक्टर थे हंस एस्पर्जर, इनके नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1944 में पहली बार विकार के बारे में बताया था। यह एक तरह का ऑटिज्म विकार है। ये किसी व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक विकास को गंभीर रूप से बाधित करता है। और इससे पीड़ित कौन है? सबसे बड़ी बात यह है, इससे पीड़ित कौन दोस्तों? इससे पीड़ित है एलोन मस्क। इससे पीड़ित कौन है? एलोन मस्क जो है इससे पीड़ित है। एलोन मस्क का नाम आपने सुना होगा, स्पेस एक्स के फाउंडर। स्पेस एक्स जो कंपनी दोस्तों, इसके फाउंडर हैं कौन? एलोन मस्क। और एक टेस्ला कंपनी, कौन सी कंपनी? टेस्ला कंपनी के भी फाउंडर है कौन? एलोन मस्क। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मौसम विभाग के मुताबिक देश के पश्चिमी तट पर 16 मई 2021 तक वर्ष 2021 का पहला चक्रवाती तूफान तौकाते दस्तक देगा। इसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये तौकाते जो है ये म्यांमार की भाषा में तौकाते को कहते हैं आवाज करने वाली छिपकली। आवाज करने वाली छिपकली, ये है तौकाते का मीनिंग। ये दोस्तों नामकरण दिया है म्यांमार ने। किसने दिया है? म्यांमार ने। जो 2021 का पहला चक्रवाती तूफान आने वाला है दोस्तों, ये पश्चिमी तट पर आने वाला है। कहाँ पर आने वाला है? पश्चिमी तट पर आने वाला है दोस्तों। इसका जो नामकरण दिया है वो म्यांमार ने किया है। और इसको क्या नाम दिया है? तौकाते। और तौकाते का मीनिंग क्या होता है? आवाज करने वाली छिपकली। दोस्तों पिछले साल 2020 में जो अम्फान तूफान आया था और ये बंगाल की खाड़ी की तरफ से आया था दोस्तों, इसका नामकरण किसने दिया था? ये इसका नामकरण दिया था थाईलैंड ने। निसर्ग तूफान का नामकरण किसने दिया था दोस्तों? निसर्ग तूफान का नामकरण जो है ये दिया था बांग्लादेश ने। और ये कहाँ टकराया था? ये टकराया था अरब सागर को। और दाब को मापने के लिए किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों
दाब को नापने के लिए जो बैरोमीटर का उपयोग होता है। आप बोलोगे कोई भी देश इसका नामकरण दे सकता है क्या? नहीं दोस्तों, नहीं। ये 8 ही देश है, ये जो 8 देश यही इनका नामकरण करते हैं। आगे चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। 11 मई 2021 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। किसे दिया गया? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह जो है ये पोषण विशेषज्ञ हैं। ये कौन है? पोषण विशेषज्ञ हैं। इन्हें ये पुरस्कार दिया है। तो 2020 में ये पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों? 2020 में ये पुरस्कार दिया गया रतन लाल। किसको दिया गया? रतन लाल। इनको ये पुरस्कार दिया गया। और ये कौन थे दोस्तों? ये थे मृदा वैज्ञानिक। कौन थे ये? मृदा वैज्ञानिक थे। देखो 2020 का पुरस्कार किसको मिला? 2020 में ज्यादा नौकरियां नहीं आई थी, इसलिए 2020 के करंट अफेयर से भी आप थोड़ा थोड़ा टच रहना है। 2020 में पुरस्कार किसको मिला था? रतन लाल जी को मिला था। और ये कौन थे? मृदा वैज्ञानिक थे। 2021 में विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला? डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह, इनको मिला। ये कौन थे? पोषण विशेषज्ञ थे। और फर्स्ट पुरस्कार किसको दिया गया था? 1987 में एम.एस. स्वामीनाथन, इनको दिया गया दोस्तों। कब किसको दिया गया था? 1987 में फर्स्ट एम.एस. स्वामीनाथन, जो भारत के हरित क्रांति के जनक थे। कौन थे दोस्तों? भारत के हरित क्रांति के जनक थे। इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी 1986 से इसकी शुरुआत हुई थी। और फर्स्ट पुरस्कार एम.एस. स्वामीनाथन, जो भारत के हरित क्रांति के जनक थे, उन्हें 1987 में ये पुरस्कार दिया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 13 मई 2021 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? दोस्तों 13 मई 2021 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, देखो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। ये सब मैंने आपको हर बार बताया है। ग्रेग बर्कले इसके अध्यक्ष हैं। और टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन दोस्तों? ये है अपना प्यारा देश भारत देश। टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पे है इंडिया, सेकंड पे है न्यूजीलैंड। और दोस्तों वनडे रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो वनडे रैंकिंग में दोस्तों फर्स्ट नंबर पे है न्यूजीलैंड। फर्स्ट पे कौन है? न्यूजीलैंड। और इंडिया का नंबर पड़ता है दोस्तों तीसरा। देखो वनडे में इंडिया फर्स्ट, सॉरी वनडे में न्यूजीलैंड फर्स्ट, इंडिया थर्ड नंबर पे। टेस्ट में इंडिया फर्स्ट, न्यूजीलैंड सेकंड नंबर पे। और टी20 में इंग्लैंड फर्स्ट और इंडिया सेकंड नंबर पे। तो आपको सबका इनका क्रम पता होना चाहिए। टी20 में कौन से नंबर पे है? इंडिया दूसरे नंबर पे, फर्स्ट पे इंग्लैंड है। वनडे में इंडिया कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे, फर्स्ट पे कौन है? न्यूजीलैंड है। और टेस्ट में इंडिया फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे कौन दोस्तों? न्यूजीलैंड है। दोस्तों आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द अप्रैल मंथ किसे घोषित किया गया है? दोस्तों ये अवार्ड दिया गया है बाबर आजम को। किसको दिया गया दोस्तों? अप्रैल का प्लेयर ऑफ द अप्रैल मंथ बाबर आजम। दोस्तों क्या रहने वाले हैं? ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। और आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द डिकेड किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द डिकेड, प्लेयर ऑफ द ईयर नहीं है, प्लेयर ऑफ द डिकेड, 10 साल में 10 साल के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। प्लेयर ऑफ द डिकेड किसे घोषित किया गया दोस्तों? ये किया गया विराट कोहली को। किसे किया गया? ये विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द डिकेड। सब आपने नोटबुक के अंदर इसको लिख लो, प्लेयर ऑफ द डिकेड। और इसी के साथ में दोस्तों आगे चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8।
11 मई 2021 को भारतीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा किसे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? दोस्तों ये सम्मानित किया गया IREDA को। IREDA का फुल फॉर्म दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इन्हें 11 मई 2021 को भारतीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से दोस्तों सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोविड 19 रोगियों के लिए मिशन हौसला नामक एक कैंपेन शुरू किया है? दोस्तों तो ये है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। यहाँ की कैपिटल दोस्तों देहरादून, और यहाँ की ग्रीष्मकालीन जो कैपिटल बनाई गई, दो कैपिटल यहाँ की। ग्रीष्मकालीन कैपिटल कौन सी रहेगी? यहाँ की गैरसैंण रहेगी। कौन सी रहेगी? गैरसैंण। और यहाँ के जो अभी मुख्यमंत्री है तीरथ सिंह, यहाँ के मुख्यमंत्री है, अभी इनको चुना गया। दोस्तों इस मिशन के तहत जो है उत्तराखंड की पुलिस जो है कोविड-19 मरीजों का दाह संस्कार भी करेगी। इनको बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता भी कराएगी। राशन सामग्री भी इनके घर तक पहुंचाएगी। यहाँ तक कि प्लाज्मा का बंदोबस्त भी कराएगी। कौन कराएगी? उत्तराखंड की पुलिस दोस्तों कराएगी। तो प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? ये भी आपको साइंस के प्रश्न पता होना चाहिए। प्लाज्मा रक्त का कितना प्रतिशत होता है? प्लाज्मा रक्त का 55% होता है दोस्तों, सब लिख लेना। प्लाज्मा और सीरम में क्या अंतर दोस्तों? ये जो क्वेश्चन का आंसर है, जितने भी बच्चे हैं वो मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। प्लाज्मा और सीरम में क्या अंतर है? रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बीते दिनों चर्चा में रही अल अक्सा मस्जिद किस देश से संबंधित है? दोस्तों अल अक्सा मस्जिद जो है दोस्तों ये मुस्लिम धर्म की माने वाली तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। फर्स्ट कौन सी है? मक्का, दूसरी मदीना, तीसरी कौन सी है? अल अक्सा। ये दोस्तों स्थित है इजराइल के जेरूसलम में, ये स्थित है। अभी जो लड़ाई चल रही है ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही है, और इसको फिलिस्तीन को 57 मुस्लिम देशों ने इसको सपोर्ट किया है, और इजराइल अकेला ही देश है, अकेला ही इन सभी देशों के साथ दोस्तों लड़ रहा है। इजराइल के ऊपर जो मैंने आपको बताई थी कौन सी प्रणाली लगाई गई है जिसके तहत बाहर से आने वाले मिसाइल को वो अपने देशों के अंदर आने नहीं देता है, उसको हवा में वो डिस्ट्रॉय कर देता है दोस्तों। उस पद्धति का नाम है आयरन ड्रोम पद्धति। आयरन ड्रोम पद्धति। इससे दोस्तों इजराइल के ऊपर मिसाइल का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये जो आयरन ड्रोम पद्धति दोस्तों, इससे मिसाइल जो है हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दोस्तों ये इस तरह का एक मिसाइल होता है, समझ लो इस तरह की प्रणाली है जिससे नीचे, जैसे आपने नहीं देखे होंगे जब आप आर्मी में भर्ती हो जाओगे, जब जैसे हमारी एयर डिफेंस जो सिस्टम होती है, इनके बड़े बड़े ट्रक लगे होते हैं, उन ट्रकों में मिसाइल लगाए होते हैं। ठीक है, इनमें मिसाइल लगाए होते हैं, और जैसे ये ऑटोमेटिक ऑपरेट होते हैं। जैसे हवा में जैसे उनके उधर से रॉकेट आएंगे, मिसाइल आएंगे, ये ऑटोमेटिक ऑपरेट होंगे और उस मिसाइल को हवा में ही गिरा देंगे, हवा में उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 14 मई 2021 को किसने तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों आपको मैंने पहले बोला था कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री है केपी ओली, इनका जो है दोस्तों इन्होंने इनको इनके संसद के अंदर बहुमत हासिल नहीं हुआ था, इसलिए इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन उसके बाद जो है नेपाल के अंदर कोई भी जो है वहाँ पर अपना बहुमत हासिल नहीं कर पाया, इसलिए वहाँ की जो
राष्ट्रपति जो है उन्होंने कहा है, वहाँ की जो कोर्ट है उन्होंने कहा है कि इनको जो है फिर बहुमत हासिल करने के लिए 1 महीने का समय और दिया जाए। कितने महीने का दोस्तों? 1 महीने का समय इनको और दिया जाए। इसलिए जो है दोबारा केपी शर्मा ओली, दोस्तों कौन? केपी शर्मा ओली, ये जो है नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। नेपाल की जो कैपिटल दोस्तों काठमांडू। नेपाल के जो राष्ट्रपति दोस्तों जो इनको शपथ दिलाते हैं उनका नाम दोस्तों विद्या देवी भंडारी। इनका नाम क्या दोस्तों? विद्या देवी भंडारी जो है इनका नाम है, विद्या देवी भंडारी। और जो पंतप्रधान को शपथ दिलाती है दोस्तों उस निवास का नाम है शीतल निवास। ये राष्ट्रपति भवन ही है, उसका नाम क्या है? शीतल भवन, शीतल निवास, ये इसका नाम है। राष्ट्रपति भवन में ही शीतल निवास, वहीं पर पंतप्रधान जी को शपथ दिलाई जाती है। 30 दिनों का टाइम दिया हुआ है केपी शर्मा ओली को, इन्होंने बहुमत हासिल करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 मई 2021 को बलजीत कौर पुमोरी चोटी पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला बन गई है। यह किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये जो है हिमाचल राज्य से संबंधित है। कौन सा संबंधित है? हिमाचल राज्य से संबंधित है दोस्तों। ये पुमोरी चोटी जो है देश की पहली महिला है जो इन पुमोरी चोटी पर पहुंची है। माउंट एवरेस्ट चढ़ते समय एक चोटी पड़ती, माउंट एवरेस्ट के ऊपर ये चोटी है, लेकिन उससे पहले ही ये चोटी दोस्तों, और वहां पर पहुंचने वाली है पहली भारतीय महिला है। दोस्तों ये पुमोरी चोटी है, इसकी जो हाइट है 7161 मीटर इसकी हाइट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बीते दिनों चर्चा में रहा हार्ट बीट बिल, बीते दिनों चर्चा में रहा हार्ट बीट बिल किस देश से संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है अमेरिका से। हार्ट बीट बिल किस देश से संबंधित? दोस्तों ये अमेरिका संबंधित है। इस बिल के तहत गर्भधारण के 6 सप्ताह के बाद में गर्भपात करना बैन लगा दिया है। मतलब जो बच्चा होता है वो 6 सप्ताह के बाद उसका जो हार्ट होता है वो बीट करना शुरू कर देता है। तो उसी संबंध है हार्ट बीट बिल। जैसे ही बच्चे का अगर हार्ट बीट हो रहा है तो उसके बाद जो अगर बच्चे को गर्भपात करना है, किसी गर्भपात करना है, तो ये क्या है दोस्तों? ये एक अपराध माना जाएगा। इसीलिए हार्ट बीट बिल ये जो है दोस्तों लाया गया है, और ये किस देश से संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है। और अमेरिका के अंदर दोस्तों वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी है, IMF का भी मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों? अमेरिका के अंदर ही। ये कहाँ पर? वाशिंगटन DC के अंदर है। और वाशिंगटन DC जो दोस्तों ये पोटोमैक नदी के किनारे हैं, और शिकागो की झील के किनारे स्थित दोस्तों। शिकागो जो है दोस्तों मिशिगन झील के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 12 मई 2021 को एकमात्र भारतीय जिनको दोस्तों विटली अवार्ड 2021 दिया गया। दोस्तों ये जो विटली अवार्ड है नुक्लू फोम इन्हें दोस्तों ये अवार्ड दिया गया। ये जो दोस्तों पहले भारतीय है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। दोस्तों विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। वर्ष 1993 में एडवर्ड विटली द्वारा विटली फंड फॉर नेचर की स्थापना की गई थी। वर्ष 1994 में पहला विटली पुरस्कार अमांडा विसेंट को समुद्री संरक्षणवादी प्रदान करने के लिए दिया गया था। इसके द्वारा प्रति वर्ष विटली अवार्ड्स दिया जाता है।
इस संस्था ने अब तक 2 मिलियन पर्यावरणीय नायकों के काम का समर्थन करने के लिए 16 मिलियन पाउंड दिए हैं। इसे जमीनी स्तर के संरक्षण नेताओं को सम्मानित देने के लिए प्रस्तुत किया गया। इसमें विजेताओं को 15,000 पाउंड मिलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। 13 मई 2021 को जारी पर्यावरणीय जोखिम आउटलुक 2021 में भारत का सबसे जोखिम भरा शहर कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे जोखिम भरा शहर जो है यह है दोस्तों दिल्ली। दोस्तों ये कौन सा है? दिल्ली है। पर्यावरणीय जोखिम आउटलुक 2021 द्वारा भारत का सबसे जोखिम भरा शहर कौन सा दोस्तों? दिल्ली है। और विश्व का सबसे जोखिम भरा देश कौन सा दोस्तों? जकार्ता। कौन सा है? जकार्ता। भारत का नंबर आता है दोस्तों दूसरा। तीसरा नंबर आता है चेन्नई का। चौथा नंबर आता है दोस्तों सुराबाया इंडोनेशिया का। जैसे भारत के मेन आपको सिटी बताता हूँ। पांचवा चंडीगढ़ का, छठवां आगरा का, सातवां मेरठ का, नौवां अलीगढ़ का, 10वां कानपुर का। सबसे पर्यावरणीय जोखिम आउटलुक 2021 में सबसे जोखिम भरे शहर में ये इनका नाम है। 99 जो सिटी शहर ऐसे हैं जो एशिया के हैं, उसमें से एक ही शहर है जो एशिया के बाहर के दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 13 मई 2021 को बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? ये नियुक्त किया गया रमेश पवार को। किसे नियुक्त किया दोस्तों? रमेश पवार को, जो बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य सचिव कोच के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? बीसीसीआई की स्थापना दोस्तों हुई थी 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो वाइस चेयरमैन दोस्तों वो है राजीव शुक्ला। कौन है इसके वाइस चेयरमैन? राजीव शुक्ला जो है इसके वाइस चेयरमैन हैं। और आगे चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 18। 14 मई 2021 को ऑस्ट्रेलिया के फैक्ट्री मालिकों और किसानों को चूहों ने परेशान कर रखा है, जिससे उन्हें प्लेग होने का खतरा बढ़ गया है। ये प्लेग है क्या चीज दोस्तों? ये प्लेग जो है जीवाणु संक्रमित रोग है। क्या ये जीवाणु संक्रमित रोग है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक तरह की जो फैक्ट्री है वहाँ पर बड़ी मात्रा में चूहे पाए गए दोस्तों। और इन चूहों से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? ये होती है प्लेग। कौन सी बीमारी होती है? प्लेग। इससे महामारी भी फैल सकती है। कई लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे चूहों को दोस्तों मारा भी गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। किस देश की जनसंख्या विश्व के अनुसार भारत जल्द ही दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? दोस्तों सभी भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अभी हम पूरे विश्व में नंबर 1 पे होने वाले हैं। कब तक? 2027 तक। यूएनओ ने माना है। किसने माना है? यूएनओ ने माना है दोस्तों 2027 तक भारत देश का आबादी में सबसे नंबर 1 पे रहेगा विश्व में दोस्तों। वैसे तो 2025 तक ही भारत फर्स्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ कम ज़्यादा हो गए तो 2027 तक तो पक्का ही है भारत, चीन को पीछे छोड़ के। किसी साइड से पीछे ना छोड़ के, लेकिन आबादी में तो कम से कम चीन को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएगा दोस्तों। तो कौन सा देश बन सकता है दोस्तों? भारत। सॉरी, किस देश की जनसंख्या विश्लेषण के अनुसार भारत जल्द ही दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाला देश बनने वाला? तो कौन से देश दोस्तों? ये चीन के वैज्ञानिकों के अनुसार भारत जो है सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है।
आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में चर्चा में रही शार्ली हेब्दो कार्टून मैगजीन किस देश से संबंधित? दोस्तों ये है फ्रांस से संबंधित है शार्ली हेब्दो कार्टून मैगजीन। दोस्तों 2012 में मोहम्मद पैगंबर के ऊपर वहाँ पर कार्टून बनाया गया था, यही है शार्ली हेब्दो कार्टून। उसके ऊपर बहुत सारे झगड़े हुए, बहुत सारे वाद विवाद हुए। जो मुस्लिम समुदाय फ्रांस के अंदर और पूरे विश्व के अंदर इन्होंने इसके खिलाफ धरने प्रदर्शन के, बहुत सारी झड़पें हुई। तो शार्ली हेब्दो कार्टून जो दोस्तों ये फ्रांस से संबंधित है। इसी के साथ में दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपने एसएससी जीडी के माध्यम से अगर आपने पैरामिलिट्री फोर्सेज ज्वाइन करनी है, आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, अगर आपने दिल्ली पुलिस, बीआरओ, महाराष्ट्र पुलिस अगर आपने ज्वाइन करनी है दोस्तों, तो आप लक्ष्य डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। और ये लक्ष्य डिफेंस एकेडमी के नाम पर ही ये चैनल चलता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई सरकारी नौकरियों की अपडेट मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।